अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अहमद गिलानी। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के दूसरे एस्पेक्ट की बात करेंगे जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, अब फ्यूचर का मतलब है आने वाला वक्त, कॉन्टिन्यूस कहते हैं जो काम जारी होता है, जो खत्म नहीं हुआ होता। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मतलब है आने वाले वक्त में एक ऐसा काम जो कि हो रहा होगा। कहाँ पे यूज होता है ये? एक्शन ओवरलैप। एक्शन ओवरलैप मतलब एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन जब शामिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी वेटिंग व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे मैं इंतजार कर रहा होऊंगा। तो ये जो इंतजार करने वाला शख्स है ये फ्यूचर में इंतजार कर रहा होगा, उसका इंतजार करना खत्म नहीं होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस कहाँ यूज होता है इसके अलावा? डिनोट्स फ्यूचर प्लानिंग विच विल बी इन मोशन। आने वाले वक्त में कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसी बात जो कि मोशन में होगी, जो कि कंप्लीट नहीं हुई होगी अभी। जैसे कि द प्रेसिडेंट विल बी मेकिंग एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो प्रेसिडेंट है वो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा होगा, उसकी जो अनाउंसमेंट है वो हो रही होगी, उस चीज की बात की जा रही है। स्ट्रक्चर ऐसा कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो डूअर ऑफ एन एक्शन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में हम शेल और विल के साथ बी लगाएंगे। ये बी यहाँ से बताता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, क्योंकि आईएनजी जो है वो कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह शेल बी के साथ आई और वी लगेंगे। विल बी के साथ जो रेस्ट ऑफ प्रोनाउंस हैं, ही, शी, इट, यू, दे, इनका यूज होगा। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई शैल बी विजिटिंग द म्यूजियम टुमारो, he will be driving his own car, she will be cutting the apples, they will be playing hockey after 2 days, we shall be preparing the test soon। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट लगाना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एक चीज आपने यहाँ जहन में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब शेल बी और विल बी है, लेकिन यहाँ पे नॉट हम लगाएंगे शेल के बाद और विल के बाद, मतलब शेल बी के बाद नहीं लगाएंगे, बी से पहले लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल नॉट बी, अब शेल और बी के बीच में नॉट आएगा। आई शेल बी नॉट नहीं कहना हमने, या नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा। आई शेल नॉट बी, वी शेल नॉट बी, यू विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, शी विल नॉट बी और इट विल नॉट बी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम शेल और विल को ही स्टार्ट में लगाएंगे, यहां पर भी बी हमने इसके साथ नहीं लगाना। विल ही बी कॉलिंग द पुलिस, अब यहाँ पे विल हमने शुरू में लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर बी आ रहा है, तो विल ही बी कॉलिंग द पुलिस। विल बी ही नहीं कहना हमने, विल ही बी कॉलिंग द पुलिस। ऑल द थ्री स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। आई शैल बी मेकिंग नोट्स फॉर एग्जामिनेशन, दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग द फॉर्म्स, विल ही बी कमिंग टुडे। So this was all about future continuous tense. I hope you have got it. Thank you very much.